जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट में पियोन की वैकेंसी निकल के हमारे सामने आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे ये भी मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसी कोई वैकेंसी बताइए जहाँ कंपटीशन बहुत कम हो। तो जी हाँ, हाई कोर्ट में जो पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो 12th तक पढ़ाई किया होगा। 12th से ऊपर पढ़ाई जिसने की है वो अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या है रिटन परीक्षा का सिलेबस, क्या है फिजिकल का सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। जी हाँ, हाई कोर्ट में पियोन का नया रिक्रूटमेंट हुआ है 2024 में, और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। वैसे ये जो वैकेंसी निकली है ये हरियाणा और पंजाब की वैकेंसी है। कहां की वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा और पंजाब की। तो चलिए, इसका मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन भी बताऊंगा। हरियाणा और पंजाब की वैकेंसी है, पर आप ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी अप्लाई आप इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नौकरी है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आप देखिए यहां पर जो टोटल पोस्ट निकल के आ रही हैं वो 300 पोस्ट हैं भाई। 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है हाई कोर्ट में। अगर मैं इन पोस्टों को कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करता हूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 243 वैकेंसी हैं, एससी एसटी और बीसी के लिए 30 वैकेंसी हैं, और फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों के लिए 12 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों 15 वैकेंसी है। इस तरीके से आप जोड़ेंगे टोटल 300 वैकेंसी के लिए हमारी वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही बढ़िया है। बहुत आसान सा सिलेबस है, बहुत आसानी से नौकरी पा लेंगे। इसका अप्लाई डेट की अगर बात करें तो इसकी अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 25 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 सितंबर। मतलब 25 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को डालिएगा, और लास्ट डेट है 20 सितंबर फॉर्म भरने की। अगर फीस की बात करी जाए तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है या जो बच्चा अदर स्टेट का है, किसी और स्टेट के अगर आप हैं, हरियाणा और पंजाब के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपको 700 रुपए की फीस देनी होगी, और जनरल कैटेगरी के हैं तब भी 700 रुपए की फीस देनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस जो रहेगी वो 600 रुपए रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं एज की बात करूं कि एज कब तक काउंट हो रही है, एज काउंट हो रही है 20 सितंबर 2024 तक। अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है, अगर आप 18 से 35 साल के बीच में हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप देखिएगा एज काउंट होना 20 सितंबर 2024 से हो रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? मिडिल क्लास और 10+2। अगर आप कक्षा 8 से कक्षा 12th तक पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, कक्षा मिडिल क्लास का मतलब होता है कक्षा 8। कक्षा 8 से कक्षा 12 तक अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 8 और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्लास 12। ठीक है? नोट में आप देख लीजिए, मैंने लिख दिया है कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन मोर देन 10+2 विल नॉट बी एलिजिबल। जिन लोगों ने 12th से ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे रिटन परीक्षा होगी, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा? फिजिकल होगा। रिटन परीक्षा और फिजिकल यहाँ पे होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात बात करें मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस की, सिलेबस में देखेंगे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे परीक्षा में आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का रहेगा। तो ये परीक्षा जो रहेगी मेरे प्यारे बच्चों 100 नंबर की परीक्षा रहेगी, और 90 मिनट का टाइम रहेगा। 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय मिलेगा इस परीक्षा को पास देने के लिए। यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ के सिलेबस में देखें तो क्या आएगा? जीके आएगा,
जीए आएगा, करंट अफेयर आएगी और मैथ्स आएगा। मतलब जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है, थोड़ा सा मैथ्स का भी यहाँ पे योगदान है। पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी में आएगा और पंजाबी में। जो लैंग्वेज आपको चाहिए होगी आप उस लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर की परीक्षा रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 50% नंबर अगर लेकर आ रहे हैं रिटन परीक्षा में तो आप पास हो जाएंगे। पर आपको लाने ज्यादा नंबर है, क्योंकि मेरिट में अगर नाम चाहिए तो आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप 45% नंबर लेके आ रहे हैं, तब भी आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। पर आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे करना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या रहेगा, तो फिजिकल में सर रनिंग रहेगी, लॉन्ग जंप रहेगी और हाई जंप रहेगी फिजिकल में। मतलब फिजिकल इसका ज्यादा जरूरी है। रिटन परीक्षा तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, पर फिजिकल के बेसिस पे यहाँ पे नौकरी लग जाएगी अगर फिजिकल आपका अच्छा होगा तो। क्लियर है। अब रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप ये भी हमारी एज के अकॉर्डिंग है, एज के अकॉर्डिंग बटी हुई है। तो ये मैं आपका इसका नोटिफिकेशन खोलता हूं, उस नोटिफिकेशन से आपको कंप्लीट जानकारी मैं एज की देता हूं, देखिएगा। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा की बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन की 20 तारीख है। ये वैकेंसी वाइज मैंने बता दिया है कि जनरल की कितनी वैकेंसी, एससी एसटी 30 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी बता दी है। ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बता चुका हूं, फीस के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। इसके बाद जो मुझे जानकारी बतानी है वो फिजिकल के बारे में बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिजिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, फिजिकल आप मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए फिजिकल के बारे में एक बार जान लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप फिजिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इधर देखेंगे। अगर आप सबसे पहले अगर मैं रेस की बात करूं, यहाँ पे देखिए एज के अकॉर्डिंग 18 से 30 साल वालों के लिए अलग है, 30 से 35 साल वालों के लिए अलग टाइमिंग है, 35 से 40 साल वालों के लिए टाइमिंग अलग है। तो आप देखेंगे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रेस है और जो आपको 270 सेकंड में पार करनी है। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र आ रही है, अगर आप 30 से 35 साल के बीच में आ रहे हैं तो 310 सेकंड में तय करनी है। ऐसी अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपका समय भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की रेस 290 सेकंड में तय करनी है, 30 से 35 साल के बीच में तो 330 सेकंड में तय करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 2.95 मीटर की लॉन्ग जंप है और फीमेल के लिए 1.74 मीटर की लॉन्ग जंप है, अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल है। अगर आप 30 से 35 साल में हैं तो आप देखेंगे मेल के लिए 2.80 हो गया और फीमेल के लिए 1.60 हो गया है। इस तरीके से एज के अकॉर्डिंग लॉन्ग जंप भी बढ़ रही है और घट रही है। ऐसी अगर आप देखेंगे हाई जंप की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हाई जंप भी ऐसी एज के अकॉर्डिंग है। 18 से 30 साल में है तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.14 मीटर है और फीमेल के लिए 0.90 मीटर है। 30 से 35 साल में 1.10 0.85। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो यहाँ का डिस्टेंस भी कम होता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एज के अकॉर्डिंग लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस के टाइमिंग डिसाइड किया गया है। क्लियर है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मत दिखाइएगा, आप सिर्फ दिखाइएगा कि आपने सिर्फ 12th पास कर रखा है। इसके बाद आगे की क्वालिफिकेशन आप मत बताइएगा, कैसे पता कर पाएगा कोई अगर आप नहीं बताएंगे तो अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं बिल्कुल भर दीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।